द कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल के बयान को लेकर बढ़ा विवाद। बीजेपी बोली दिल्ली के सीएम ने कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाया। ठहाका मार के पूरा विधानसभा हंस रहा हो और जिस प्रकार का एक चित्रण पूरे विश्व के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने गया है, वी ऑल हैव बीन शेम्ड। कश्मीरी शिक्षकों को रेगुलर किए जाने के केजरीवाल के दावे को बीजेपी ने बताया झूठ। कहा सरकार ने नहीं, कोर्ट ने दी थी इजाजत। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा सरकार ने नहीं बल्कि उपराज्यपाल ने डाला था अड़ंगा। तो एलजी साहब उस कैबिनेट के डिसीजन के बाद कहते हैं कि इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार और अरविंद केजरीवाल जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बीरभूम हिंसा को लेकर लगातार बढ़ रही है सियासत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी को राजभवन आने का न्योता दिया। बीरभूम हिंसा की जांच को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दार्जिलिंग में कहा सीबीआई में हर समस्या का समाधान ढूंढती है बीजेपी। बीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला किया। संबित पात्रा ने तालिबान से टीएमसी की तुलना की। को लगता है ना सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, ना हाई कोर्ट बड़ा है, ना भारत का संविधान बड़ा है। उनके जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाते हैं, हत्या करवाते हैं, वही बड़े। बीरभूम हत्याकांड को लेकर दिल्ली में सियासी गहमागहमी तेज। बंगाल के सांसदों से कल मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखी। बीजेपी के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ने की अपील की। ममता की चिट्ठी पर कांग्रेस आग बबूला। अधीर रंजन चौधरी बोले हर दिन अपना बयान बदलती हैं पश्चिम बंगाल की सीएम। कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, तो उनकी असली रवैया क्या है, असली मंशा क्या है, ये जानना बड़ी जरूरी होते हैं। दार्जिलिंग में ममता बनर्जी ने सरकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर टीएमसी की मोर्चाबंदी। कोलकाता की सड़कों पर उतरे हजारों कार्यकर्ता। सतीश महाना बने यूपी विधानसभा अध्यक्ष। सीएम योगी ने दी बधाई। चेयर तक लेकर आए मुख्यमंत्री। सीएम योगी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार विधानसभा को संबोधित किया। कहा विकास में पक्ष विपक्ष दोनों का साथ चाहिए। एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अखिलेश यादव ने सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। बोले आपके नाम में पहले जुड़ा है महान। आप राइट से आए हैं लेकिन सदन में ध्यान लेफ्ट पर रखें। कि आप राइट साइड से आए हैं लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी ने पार्टी के सांसदों को दिया क्षेत्र में योजनाओं के प्रचार का मंत्र। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तय। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाने की जानकारी दी। कहा हम सबका सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने 5,21,000 लोगों को कराया गृह प्रवेश। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए पीएम। ऐसे ऐसे समाज के उन वर्गों को भी हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोच भी नहीं सकते। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पेश किया लेखा अनुदान। 21,116 करोड़ का खोला खजाना। देखिए अगले 4 महीनों के लिए 21,000 करोड़ से अधिक का लेखा अनुदान आज प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हमारे कुछ संकल्प भी हैं जो हमारी पार्टी ने पहले लिए थे। हम उन संकल्पों पर भी काम करेंगे। अपने आवास पर साइकिल चलाते नजर आए उत्तराखंड के सीएम। बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोगों से की साइकिलिंग करने की अपील। लखनऊ में सहयोगी पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी की बैठक, लेकिन मौजूद नहीं रहे शिवपाल यादव। परिवार में नहीं कोई नाराजगी नहीं है। देखिए जहाँ परिवार में 10 लोग हैं ना, तो थोड़ा बहुत कुटमुट हो जाता है, धक्का पक्का हो जाता है, फिर सब ठीक हो जाता है। समाजवादी पार्टी की बैठक के समय इटावा में दिखाई दिए शिवपाल यादव। भगवत कथा में हिस्सा लिया। लखनऊ में विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के विकास से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने बना दिया भय और आतंक का माहौल। असम मेघालय सीमा विवाद पर मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी। 50 साल पुराने मुद्दे पर दोनों राज्यों में समझौता। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ असम और मेघालय के बीच समझौता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम संगमा रहे मौजूद। 12 पॉइंट डिस्प्यूट्स के थे, वो 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट पर असम
और मेघालय के बीच में समझौता हुआ है और सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो करीब करीब 70% सीमा आज विवाद मुक्त हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने जमकर की अपनी सरकार के बजट की तारीफ। विधानसभा में बोले, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार रोजगार को लेकर बनाया गया है बजट। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की 3 विचारधाराओं का किया बखान। कहा, कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत है हमारी नीति। तो 3 स्तंभ हैं, कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी। सेना भर्ती से जुड़े युवाओं की समस्याएं हल करने का अनुरोध किया। सरकार से बाहर होकर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का छलका दर्द। बोले, आज फिर से निकला हूं संघर्ष के रास्ते पर। दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। तेल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हंगामा। मुजफ्फरनगर में बीकेयू कार्यकर्ता के हिरासत में लिए जाने पर दिन भर जारी रहा बवाल। धरने पर बैठे राकेश टिकैत पुलिस प्रशासन के भरोसे के बाद बात बनी। नोएडा में भी बीकेयू के किसानों ने की घेराबंदी। डीएनडी पर घंटों जाम लगाया। भारतीय नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी। लंबी दूरी वाले समुद्री टोही विमान P-8I का दूसरा स्क्वाड्रन मोर्चे पर तैनात। देश के एक्शन मोड में शिवराज की पुलिस और प्रशासन। महिला अपराध में शामिल 2 युवकों का निकाला जुलूस और संपत्ति पर चला बुलडोजर। मुख्तार अंसारी की वापसी के बाद बांदा जेल पहुंची अधिकारियों की टीम। किसी भी आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं होने का दावा है। महोबा में कमिश्नर के काफिले में जा रहे सरकारी वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। नमामि गंगे के एडीएम की गाड़ी से हादसे का शक है। दिल्ली के जनकपुरी में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सीबीआई का छापा। 35,000 के घूस के मामले में जांच एजेंसी का शिकंजा कसा। पटना के बिहटा में बीच सड़क पर पलटा डीजल से भरा टैंकर। लोगों ने लूटपाट की, वीडियो वायरल। 20 सिलेंडर धमाकों से दहला पुणे का कटराज इलाका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झारखंड के रामगढ़ में हाईवे पर पलटा केमिकल लदा टैंकर। घंटों तक ठप रहा ट्रैफिक। मोतिहारी में एक घर की पहली मंजिल पर बम विस्फोट से हड़कंप। 5 जिंदा बम बरामद। छपरा में ज्वेलरी की दुकान में डकैती पर बढ़ा विवाद। मंगलवार को बंद रहे दुकान और बाजार। पटना में जेडीयू नेता की दिन दहाड़े हत्या को लेकर बवाल। दानापुर में सड़क पर घंटों जाम लगाया। मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। हथियार और कारतूस के साथ 6 लोग गिरफ्तार। गाजीपुर में तैनात दरोगा को भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने रंगे हाथ दबोचा। 15,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार। इंदौर में किड्स कॉलेज की बस ने स्कूटर सवार 3 लोगों को रौंदा। हादसे में 3 की मौत। रायबरेली में सीवर लाइन की टेस्टिंग के दौरान 2 सफाई कर्मियों की मौत। 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकली लाश। गुजरात के जूनागढ़ में जिला प्रशासन ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट आशीर्वाद। बच्चों से परेशान बेसहारा मां बाप दादा दादी को सम्मानजनक जिंदगी जीने में मदद मिलेगी। बिहार को मिला इस्कॉन का तोहफा। पटना में अक्षय तृतीया के दिन 3 मई को होगा उद्घाटन। उत्तराखंड में चमोली की नीति घाटी में विराजमान है बाबा बर्फानी। शीतकाल के बाद पहली बार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में जारी है भीषण आग का कहर। ऑपरेशन में जुटी वायुसेना। मी-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए पानी का छिड़काव। दिल्ली वालों को सूरज की तपिश ने किया बेहाल। 40 डिग्री के करीब पहुंचा अधिकतम तापमान। दिल्ली में टूट सकता है गर्मी का रिकॉर्ड। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है पारा। ओडिशा के 7 जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। आने वाले 2-3 दिनों में दस्तक दे सकता है हीट वेव। महाराष्ट्र के मार्च में ही विदर्भ के कई जिलों में 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग का दावा अगले 3 दिन में 45 के पार पहुंचेगा पारा। मध्य प्रदेश में लगातार चढ़ रहा है पारा। 41 डिग्री में लोगों का जीना दुश्वार। बिहार और झारखंड में तेज से गर्मी बढ़ने का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में हल्की बारिश से राहत मिलेगी। 8 दिन में 7वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा। एक बार फिर अटक सकती है फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज की डील। बैंकों ने कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में घसीटने का इरादा बनाया। आरबीआई ने बैंक नोट प्रिंटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही का उत्पादन देश में ही करने पर जोर दिया। आरबीआई गवर्नर बोले, बैंक नोट मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बने देश। भारत की 98% आबादी तक पहुंचेगी पाइप्ड नेचुरल गैस की सप्लाई। राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्री बोले, 12 मई से शुरू हो रहा है विस्तार कार्यक्रम। नकली सामानों के इस्तेमाल और स्मगलिंग को रोकने के लिए
फिकी कास्केड ने रेगुलेटरी मैकेनिज्म मजबूत करने पर जोर दिया, कहा स्टॉक होल्डर्स के फैसलों में बढ़े भागीदारी।